चलिए फिर एक बार यहाँ पे हम लोग रीजनिंग का जो है प्रेस्टिक सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि प्रेस्टिक सेट ये नंबर 12 है। ठीक है, इसके पहले 1 से लेके हम लोग 11 पार्ट तक कर लिए हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लुप्त संख्या जो है उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या वाट है वो 8 के जगह पे क्या आएगा उसको जो है आपको बताना है। फिर उसके बाद से दूसरा यहाँ पे दिया गया है प्रश्न कि लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वाट लिखा गया है यहाँ पे क्या बार आएगा। ठीक है, इन दोनों के आधार पे। ठीक है, इस प्रकार इन प्रश्नों को जो है सॉल्व करना है। ठीक है, मात्र 2 सेकेंडों में हम लोग हल करेंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग डेली 15 ठो एक प्रेस्टिक सेट में प्रश्न करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। पहले यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पिक में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या आकृति को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे जो संबंध है उसको जो है पहचाना है। ठीक है, कह रहा है कि मरुदान मरुस्थल से है। ठीक है, मरुदान मरुस्थल से इसका जो है संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सागर का संबंध जो है यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मरुधान जो होता है मरुस्थल से होता है इसका संबंध। ये तो सीधा सीधी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है सागर। सागर का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सागर का संबंध जो होता है पश्च जल से होता है। ठीक है, पश्च जल जो होता है ये जल जो होता है ये कहाँ पे होता है तो सागर में मिलता है। ठीक है, मरुस्थान कहाँ पे होता है तो मरुस्थल में होता है। ठीक है, मतलब बालुई जो होता है रेत होता है उसमें होता है। ठीक है, मरुधान। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पहला प्रश्न का उत्तर जो है आपको अच्छे तरीके से मालूम हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 का 100, 4 का 64। ठीक है, यहाँ पे 4 का 80 लिखा गया है समानुपात, तो यहाँ पे 3 का जो है आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5, 5 का 100 आपको करना है, तो इसमें जो है 20 से गुणा कीजिएगा तो 20 पचे 100 कर दिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे है 4, 4 में अगर हम लोग 4 में अगर 64 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है 4, फिर 4 में हम लोग 20 से अगर गुणा करते हैं तो 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100। फिर अगला जो है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 में हम लोग किससे गुणा करेंगे, देखिए पहले 20 से, फिर 16, फिर 20 से, तो फिर किससे गुणा करेंगे तो आप लोग बताइएगा कि 16 से। ठीक है, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले में हम लोग जो है 20 से गुणा किया। ठीक है, दूसरा में आपका 16 से हुआ, फिर तीसरा में 20 से हुआ है, तो चौथा में क्या हो जाएगा 16 से गुणा हो जाएगा, तो 16 तिया 48 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है समय जो है खराब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीक़े से समझना है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न आकृति जो है यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है उसके अनुपात में यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जो इसका जो बनाया गया है उसका अनुपात जो है आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है इस तरफ। ठीक है, इस तरफ घुमा के इसको जो है इस तरफ कर दिया गया है। ठीक है, इसका जो है उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो है जब हम लोग इसको मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण में इधर देखेंगे तो ये वाला जो है भाग इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा। ठीक है, जो कि सेम वही किया गया है, तो इसका भी दर्पण वाला भाग से हम देखेंगे तो ये वाला भाग जो है इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर चला जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके किस में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, दर्पण में जो है आपके ये जो बन रहा है इधर वो जो है अब उलट के इधर चला जाएगा। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब से देख लीजिए। ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब बनाया गया। ठीक है, इसका उल्टा जब हम लोग करेंगे दर्पण में तो यहाँ पे जो है इसका उल्टा इधर ये हो जाएगा और इसका उल्टा जो है ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है, केवल आपको जो है मैं उत्तर नहीं बता सकता, क्योंकि जो है आप लोग
जो है इसको सीखने आए हैं, ठीक है। ये चैनल ये नहीं है कि आप लोग आए और मैंने उत्तर इसका बता दिया सट दे आप लोग देख कर चले गए, नहीं। आपको रीडिंग मैं जड़ से समझाऊंगा। रीडिंग बहुत ही ईजी होता है, और ईजी कब होगा जब आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कह रहा है 89 से लेके 91 में उस शब्द को चुनना है जो अन्य विकल्पों से जो है भिन्न है, ठीक है, मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ पे ऊन दिया गया है, पर दिया गया है, घास दिया गया है और बाल दिया गया है, ठीक है। इन जो है चारों शब्दों में से भिन्न मतलब अलग कौन है, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए घास जो है, घास के छोड़कर देखिए बाल, पर और यहाँ पे ऊन, ठीक है। ये तीनों जो है एक समान जंतु के शरीर में होते हैं, ठीक है। बाल भी होते हैं, पर मतलब पैर भी होते हैं, ऊन भी होते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो आपका घास दिया गया है ये जो है संबंधित नहीं है, तो घास जो है आपका अलग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलग शब्द को आपको पहचानना है, ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसमें भी अलग पहचानना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से जो है अलग कौन सा जो है शब्द है ये आपको बताना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि 4 और 2, यहाँ पे पहला वाला शब्द जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 4 4 मिलके 8 हो जाएगा। ये दोनों शब्द बराबर हो गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके 6 4 8 6 4 10, 8 2 10 हो गया, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 5 11 हो जाएगा। ये जो है आपके बराबर नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 3 2 5 और यहाँ पे 4 1 5, ये भी बराबर है, यानी बराबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये बराबर आपके नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है आपका, ये आपका 3 और 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6, और 6 5 11 हो जा रहा है, जो कि ये बराबर नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे भिन्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न भी आपको भिन्न चुनना है, ठीक है। इसमें भिन्न जो है आपको बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा शब्द जो है भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से भिन्न वाले शब्द को चुनना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जे कितना पे होता है, जी 7 पे होता है, और जे जो है 10 पे होता है, एम जो है 13 पे होता है, और पी जो है 16 पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 3 3 प्लस किया गया है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्यू कितना पे होता है, तो ओ पी क्यू कितना पे होता है तो बताइएगा कि 17 पे होता है। टी कितना पे होता है, 20 पे होता है। डब्ल्यू कितना पे होता है, 23 पे। और जेड जो है 26 पे होता है, यानी इसमें भी 3 3 का जोड़ा मिल गया, ठीक है। सब में 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई कितना पे होता है, तो आई जो है आपके 9 पे होता है। जे कितना पे होता है, 10 पे होता है। और यहाँ पे एन 14 पे होता है। आर 18 पे होता है। यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 1 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके अल्टर मिल गए हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से देखिए। कह रहे दिए गए 4 वैकल्पिक समुच्चयों में से वह संख्या समूह चुनिए जो प्रश्न में दिए गए समूह से सर्वाधिक मेल खाता है, ठीक है। सर्वाधिक मेल मतलब इसके अनुसार जो है कौन सा जो है शब्द बन रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द किस प्रकार पहले बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको जो है मालूम करना है, उसके बाद से यहाँ पे जो है चारों ऑप्शनों इसी के अनुसार कौन सा बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, अगर यहाँ पे अगर 23 लिखा गया है तो 23 में कितना जोड़ा जाएगा कि 51 हो जाए, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो है 28 जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो 28 से 51 हो गया, ठीक है। अब 51 से जो है 17 कब आएगा, तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो है 34 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 17, ठीक है। तो अब वही लॉजिक जो है इसमें किस में लग रहा है ये आपको पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 29 क्या लिखा गया है, 29 में जो है हम लोग अगर 28 जोड़ते हैं तो 57 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है। अब हमको करना क्या है कि 57 में से कितना घटाना है, तो 57 में से 34 आपको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। 23 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है, ठीक है। पहले 28 जोड़ना है, फिर आपको तय यहाँ पे
34 घटा देना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे लॉजिक लगाया गया था, वही लॉजिक आपको नीचे इन चारों में से किस पे लग रहा है, तो पहले में लग रहा है, बाकी तीनों गलत है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अन्य को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है वाट, इसके स्थान पे कौन सा शब्द आएगा, इसको जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि यहाँ से 5 घटा दिया गया है, ठीक है। 5 के बाद से यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा 3 घटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहले 5 फिर 3, फिर अगर अगला पद जो है आप लोग कौन सा पद घटाइएगा, तो आप लोग कहिएगा 1 मिनट, यहाँ पे तो 4 घटेगा, सॉरी 28 में से 24 4 होगा ना, -5 -4 तो -3 जो है हम लोग घटाएंगे, तो 24 में से 3 जाएगा 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 19 में से 1 घटाएंगे तो 18, यानी कि आपको कितना घटाना था, तो -3 घटाएंगे यहाँ पे तो आपका बन जाएगा 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि अगला पद जो यहाँ पे वाट है, यहाँ पे कौन सा पद आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके कितना हो जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि आपका जो है यहाँ पे 6 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 जोड़ दिया गया है, ठीक। 4 के बाद से 8 जोड़ दिया गया है, 8 के बाद से कितना जोड़ा है, 16 जोड़ दिया गया है, ठीक है। यानी सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 में 6 से 10 हुआ कितना, तो बताइएगा 4 जोड़ दिया गया है, ठीक है। 4 से बाद 8 जोड़ दिया गया है तो 18 आया, ठीक है। 18 से यहाँ पे जो है 16 जोड़ दिया गया है तो 34 आया, तो यानी यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का फिर डबल हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना का 32, ठीक है। 32 किस में जोड़ेंगे, 34 में, तो कितना हो जाएगा 6 और 6, 66 जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। यही प्रश्न आपके जो है होम पेज पे दिया गया था, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको जो है आपको किस प्रकार हल करना है, सबसे पहले ध्यान से देखिए। देखिए आपको लॉजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको 40 लाना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 25 हो रहा है, यहाँ पे लिखा गया है 40, यानी जोड़ने से तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो है उत्तर नहीं मालूम हो रहा है, ठीक है। अगला दूसरा लॉजिक हम लोग सोचेंगे, यहाँ पे देखिए 7 लिखा गया है, यहाँ पे 5 लिखा गया है, 7 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 7 5 35, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है 5 उसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 40, यानी कि लॉजिक जो है आपको मिल गया, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है, इसको भी देख लीजिए। अगर इसमें गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और 36 में फिर आपको 4 जोड़िएगा तो यानी कि 40 इस इधर से भी आ जाएगा, ठीक है। आपको किधर से भी जो है 2 शब्दों को चुन लेना है। फिर अगर इसको आप लोग लीजिए तो देखिए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 8 छक्के 48 और 6 जोड़ दीजिएगा तो 54 हो जाएगा। 8 में 6 से गुणा कीजिएगा 48 और 6 इधर वाला जोड़ दीजिएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 में 17 से गुणा कर दीजिएगा तो 17 3 51 और 3 जोड़िएगा तो आपका 54 जो है आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे करना है, यहाँ पे 10 में 6 से गुणा करेंगे, 10 छक्के 60 और यहाँ पे 6 जोड़िएगा तो 66 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको इधर से नहीं हो रहा है तो इधर से भी आप हल कर सकते हैं। 21 में 3 से 21 3 63 और यहाँ पे 3 जो लिखा गया है उसको जोड़ दीजिए तो 66 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए P का मतलब है प्लस से व्यक्त किया जाता है, Q को हम लोग माइनस से व्यक्त करते हैं, और R का मतलब भाग होता है, और S का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्या क्या लिखा गया है पहले देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है 18, यस का मतलब क्या होता है, तो यस का मतलब आपने अभी ऊपर पढ़ा कि यस का मतलब जो है गुणा होता है, ठीक है। उसके बाद से 36 लिखा गया है। आर का मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब अभी आपने पढ़ा यहाँ पे कि भाग होता है, तो भागे लिख देंगे, और उसके बाद से आपका जो है 12 हो जाएगा। क्यू का मतलब क्या होता है, तो क्यू का मतलब जो है आपको यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस का 6 लिख दीजिएगा। और पी का मतलब क्या होता है,
तो प्लस होता है तो प्लस का 7 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भाग दे दीजिएगा तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा है और उसके बाद से -6 और प्लस का 7, ठीक है। तो 17 18 तिहाई कितना होता है 54, और 54 और 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा, 54 और 1 जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाना था, जो कि हम लोगों ने सारे प्रश्नों को हल बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए ये जो है चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीजनिंग सीखो चैनल, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास रीजनिंग सीखो चैनल को, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।